हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिट ट्रेड में। मैं हूँ विपिन चावड़ा। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न की बात करें तो ये जो है पैटर्न वो हमको कॉमनली सभी जगह पर देखने को मिलती है। अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें या फिर 1 आवर के, 4 आवर के, या फिर 1 डे, डेली, वीकली, मंथली, सभी टाइम फ्रेम के अंदर ये जो पैटर्न है कॉमनली हमको देखने को मिलती है। अगर आप लोग ट्रेडर है, इन्वेस्टर है या फिर स्विंग ट्रेडर है, आपको ये जो पैटर्न है वो सभी पैटर्नों के अंदर सबसे ज्यादा बनती हुई देखने को मिलती है। तो जरूर से इसका तो एनालिसिस आप लोग खुद से करिए ही। अगर ट्रायंगल पैटर्न की बात करूँ तो टोटल हमको इसके अंदर 3 पैटर्न फॉर्म होती हुई देखने को मिलती है। तो ये जो पैटर्न है इसके अंदर मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले पैटर्न है वो है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई स्टॉक की प्राइस की अगर चार्ट पैटर्न की एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर हमको किसी भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम आने के बाद एक पॉज कैंडल की जरूरत होती है, यानी कि थोड़ा सा ठहराव किसी भी स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो पैटर्न है वहां पर ही हमको फॉर्म होती हुई देखने को मिलेगी, जिसके अंदर कंटिन्यूएशन मूवमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर नीचे से स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती हुई देखने को मिलेगी तो वहां पर हमको असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ये स्टॉक की प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई डाउन टर्न के अंदर देखने को मिलेगी तो वहां पर हमको डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर स्टॉक की प्राइस एक जोन के अंदर इनडायरेक्ट मूव देखती हुई देखने को मिलेगी, या फिर कभी जो इसकी स्टॉक प्राइस ट्रायंगल बनाने के बाद इसका जो पैटर्न है हमको सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके अंदर ये जो पैटर्न बनती है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसका फिक्स नहीं होता है कि ये कौन सी तरफ ब्रेकआउट देता है। अगर ये नीचे से के ऊपर की तरफ जाती हुई होती है तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, और ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देती है। मगर इसका जो फॉर्मेशन है हमको असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल से अलग देखने को मिलता है, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक हमको एंगल के अंदर इसके जो दोनों साइड के अंदर देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होती हुई देखने को मिलती है। जहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करें तो वहाँ पर एक जो साइज होती है वहाँ पर हमको वन साइड एक जगह पर 180 डिग्री के आसपास होती हुई देखने को मिलती है, जिसकी वजह से या फिर वो जो 180 डिग्री की लाइन फॉर्म होती हुई देखने को मिलती है उसी तरफ यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिलता है। मगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ये दोनों ही अलग तरीके से देखने को मिलता है। वो तो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर बैक टेस्टिंग के साथ अभी बताने ही वाला हूँ, मगर वन बाय वन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कैसे यहाँ पर स्टॉक के अंदर या फिर इंडेक्स के अंदर ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन कर लिया है फोर्स मोटर का। फोर्स मोटर आप लोग जानते ही होगा कि एक दिग्गज कंपनी है ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमको वीकली टाइम फ्रेम पर फोर्स मोटर के अंदर असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिला था, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2020 से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2023 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल के अंदर इसने बिग टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म किया हुआ देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1600 के आसपास इसका जो ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है। अगर उसके ऊपर की तरफ की बात करूँ तो ऊपर एक जबरदस्त टारगेट अचीव होता हुआ हमको लास्ट 1 साल के अंदर देखने को मिला है। अगर बात करूँ टारगेट की तो ऑलमोस्ट बनता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 170 100% से भी ज़्यादा का, यानी कि 180% का। मगर इस स्टॉक के अंदर कुछ फंडामेंटल रीजन की वजह से ऊपर की तरफ ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 3 to 4x होता हुआ देखने को मिला है। मगर चार्ट का जो पैटर्न है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि असेंडिंग ट्रायंगल हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो भी हमको इसी क्षेत्र से होता हुआ देखने को मिलता है, जो कि है संवर्धन मदरसन।
इसका भी मैंने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट ओपन कर लिया है। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो अगर मैं इस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पर कर दूँ तो आपको ईजिली यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी ही ये जो स्टॉक है इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि लास्ट 3 महीने के आसपास। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ऑलमोस्ट 2013 से 2024 यानी कि 10 से 11 साल इस स्टॉक का पैटर्न बनता हुआ देखने को मिला है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम लोग देखते हैं तो अगर यहाँ पर आप लोग कोई भी ट्रेड लेते हो या फिर अगर आपने लिया हो तो यहाँ पर एक जबरदस्त बिग टारगेट अचीव होता हुआ आने वाले कुछ वक्त के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर अभी भी इस स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है ना, पर मगर ब्रेकआउट आने के बाद अभी इसने अपना टारगेट हिट नहीं किया है। अभी ऑलमोस्ट रास्ते में ही हमको देखने को मिलता है स्टॉक की प्राइस। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बड़ा ब्रेकआउट है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना बड़ा टारगेट रहेगा। वो आप पर है कि आपका एनालिसिस आप कैसे करते हैं। अगर आप लोग ट्रेडर होगे तो आप लोग डेली टाइम फ्रेम पर या फिर 1 आवर की टाइम फ्रेम पे 15 आवर में अंदर अपना जो स्टॉक प्राइस है वो चूज कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। मगर आप लोग इन्वेस्टर रहोगे तो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आपको एनालिसिस करना चाहिए। जबरदस्त यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की मदद से टारगेट अचीव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर के रेड्डी के अंदर भी आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर सिमिलर सा पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिला है। 2022 से 2023 तक यानी कि 1.5 साल के अंदर ये जो पैटर्न फॉर्म होता हुआ हमको देखने को मिला है। ये जो पैटर्न है वो फॉर्मेशन होने के बाद ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर इसका जो पैटर्न बनने के बाद ऊपर की तरफ ये जो मैंने बताया था 180 डिग्री की लाइन रहती है और एक जो इसके एंगल पर होता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद अभी ऊपर की तरफ इसका जो ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला है। जहाँ से अगर बात करें हम लोग तो ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 28% का टारगेट आता हुआ देखने को मिल रहा है आने वाले 2-3 महीने के अंदर। जबरदस्त यहाँ पर हमको ये जो स्टॉक की एनालिसिस अगर आप लोग बैक टेस्टिंग खुद से करोगे, एक बार जानोगे स्टॉक की पैटर्न कैसे फॉर्म होती है, तो कई बार इतना भी एनालिसिस हो जाएगा कि आपको पैटर्न फॉर्म होते आधे में ही पैटर्न का पता चल जाएगा। आधे में ही पैटर्न का पता चल जाएगा और आप लोग वही से अपना पोजीशन है वो बना सकते हैं स्लोली स्लोली। अभी जान लेते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। जैसे ही असेंडिंग ट्रायंगल वर्क करता है उसी के सिमिलर ही डिसेंडिंग ट्रायंगल रहता है, जो कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता हुआ कोई भी स्टॉक और इंडेक्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बैंक के बारे में, जिसके अंदर यहाँ पर ये पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बंधन बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बंधन बैंक का जब से लिस्टिंग हुआ था तब से अब तक इसके अंदर एक जबरदस्त डाउनफॉल होता हुआ देखने को मिला है ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पर आप लोग बात करोगे कि 2018 से 2020 के बीच यानी कि 2 साल इसके अंदर ये जो पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिला डिसेंडिंग ट्रायंगल। ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमको 2020 के अंदर क्रैश के दौरान आता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से टारगेट तो बहुत बड़ा अचीव होता हुआ देखने को मिला। मगर फिर से इस स्टॉक ने अभी वो जो लेवल था वहां पर फिर से अपनी जो प्राइस है वो कभी पहुंचती हुई देखने को नहीं मिल रही है। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो स्टॉक की प्राइस है वो नीचे जाती हुई देखने को मिल रही है। मगर बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न आप लोग देख सकते हैं कैसे इसके अंदर ब्रेकडाउन होता हुआ देखने को मिला बिग टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आपको पता होता तो आप लोग ऑलमोस्ट इस जो पैटर्न का ब्रेकडाउन होने के वक्त ही यहाँ पर एक अच्छा खासा टारगेट के लिए आप लोग देखोगे तो ट्रेड ले सकते थे। ऑलमोस्ट 50% का टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हैप्पीएस्ट माइंड, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी। अभी स्टॉक की बात करेंगे तो इसके अंदर अभी फॉर्मेशन हो रहा है, अभी इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करोगे तो लगभग 2021 से बात करेंगे तो 2024 हाफ अभी हो चुका है। ऑलमोस्ट लास्ट 3 ही मंथ बचे हुए 2024 को खत्म होने के लिए, और यहाँ पर ऑलमोस्ट ये पैटर्न बनता हुआ अभी एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिल रहा है।
अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की तरफ एक जबरदस्त टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक पर हम लोग एनालिसिस तो अभी नहीं कर सकते बैक टेस्टिंग, क्योंकि अभी इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, मगर जरूर से आप लोग इसके अंदर नजर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के अंदर भी हमको ये जो पैटर्न है फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला है। तो जैसे कि आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं, ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो पैटर्न है वो 2015 से 2017 तक बनता हुआ देखने को मिला है। इसका ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे की तरफ इसने टारगेट भी एक अच्छा खासा अचीव करता हुआ देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 13% का। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर भी ये पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद नीचे की तरफ ही इसके अंदर ये जो 180 डिग्री की लाइन बनती हुई देखने को मिलती है, वहां से ही इसका जो ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिलता है। तो इस साइड से अगर किसी भी स्टॉक की एनालिसिस आप करो और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को मिले तो उसी डायरेक्शन के अंदर आपको ट्रेड लेना होगा आपके रिस्क अकॉर्डिंग। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल पैटर्न की तरफ, जो मैंने खुद से आपको बताया था अलग से आपको समझाने के लिए, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। अभी हम आ जाते हैं एफएमजीजी कंपनियों के अंदर, जहाँ पर में इस पैटर्न का आपको फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। या फिर ये जो तीनों ही ट्रायंगल पैटर्न है नॉर्मली सभी टाइम फ्रेम के अंदर जनरेट होती हुई देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नेस्ले के अंदर एक जबरदस्त आपको स्टॉक के अंदर ये जो फॉर्मेशन अभी होती हुई देखने को मिल रही है। फॉर्मेशन होने के बाद अभी ये जो स्टॉक की प्राइस है फिर से रिटेस्ट करने के लिए अपने पैटर्न के चार्ट के अंदर आती हुई देखने को मिल रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मगर अगर मैं बात करूं एनालिसिस के, तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन होने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद एक छोटा सा टारगेट अचीव करने के बाद अभी रिटेस्ट होने के बाद नीचे की तरफ निकल चुकी है। यानी कि ये जो पैटर्न है अभी हमको असेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न फॉर्मेशन होती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक नज़र रख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एल एन डी, जो कि दिग्गज स्टॉक की एनालिसिस में आपको करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ऐसी कंपनियों के अंदर देखना चाहते हैं कि जहाँ पर आप लोग खुद ट्रेड कर सकते हैं, जिसके बारे में आप लोग को कुछ ऑलरेडी जानकारी हो। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियसली देखा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। जिसकी बात यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न टाइम फ्रेम में चेंज कर लेता हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, जिसकी वजह से आपको एक आइडिया आ जाएगा। अगर 1 डे टाइम फ्रेम की बात करें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, यानी कि ऑलमोस्ट दोनों सेम एंगल के अंदर चार्ट जो लाइन से वो खींची हुई देखने को मिल सकती है, यानी कि एक ट्रायंगल बना दी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर 2023 जनवरी से ही होता हुआ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 4 मंथ के बाद इसके अंदर एक ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करने के बाद इसका जो टारगेट है वो बड़ा सा हमको हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट हमको देखने को मिलेगा कि 9 to 10% का। यानी कि अगर बात करें तो 5 महीने के अंदर 10% का रिटर्न यहाँ पर जनरेट होता हुआ देखने को मिला, अगर आप लोग स्टॉक होल्डर हो यानी कि इक्विटी बाई करते हो। तो अगर आपने ऑप्शन में ट्रेड किया है तो ये टारगेट बहुत बड़े होते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। थोड़ा पीछे जाके मैं आपको एनालिसिस करके बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से एक एक्सरसाइज में आपको बताना चाहूँगा, जो अगर आप करोगे तो आप भी ऐसी चार्ट पैटर्न बनने से पहले जानकारी पा सकते हो कि कहाँ पर कौन सी चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है वेदांता। तो यहाँ पर आप लोग वेदांता के स्टॉक के अंदर भी डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिलती है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। और इसका टारगेट भी नीचे की तरफ एक अच्छा खासा अचीव होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 22% का टारगेट अचीव होता हुआ देखने को मिला है 1-2 महीनों के अंदर ही। बात करूँ तो चार्ट पैटर्न की, तो 2019 फरवरी के आसपास ही ये पैटर्न फॉर्मेशन होना शुरू हो गई थी, और इसका ब्रेकआउट जुलाई मंथ के अंदर यानी कि 5 से 6 मंथ के अंदर आता हुआ देखने को मिला था।
जहाँ से इसका टारगेट हमको आने वाले 2 मंथ के अंदर अचीव होता हुआ देखने को मिला। यानी कि ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 22% एक डिसेंट रिटर्न इक्विटी के अंदर हमको फाइंड होता हुआ देखने को मिलता है। अगर आप लोग स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन एंड फ्यूचर करते हैं, तो वो टारगेट आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत बड़े हो जाते हैं। आई होप आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से ज़रूर से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नई पैटर्न के बारे में आप लोग सीखकर खुद से एक बार बैक टेस्टिंग कीजिए। किसी भी चार्ट पर, किसी भी स्टॉक पर या फिर किसी भी एसेट के चार्ट के अंदर आप लोग इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ज़रूर से खुद से ट्राई कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।